हेलो गाइस, हमारा पिछली क्लास में सैंधव सभ्यता के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। क्या टॉपिक है? वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, और उनकी विस्तृत जानकारी करेंगे। चलिए, हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ वंश। श्रेष्ठ वंश वो कैसे? जो आर्य थे वो प्राचीन भारतीय, यूनानी, प्राचीन भारतीय, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले जन थे। ठीक है गाइस, और उसका आर्य शब्द का जो अर्थ था वो था श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ वंश में, या साधु, या क्या कहते हैं उच्च कुल में। तो ये इनके इसके अर्थ थे, इसीलिए इन्हें क्या कहते थे? इसीलिए इन्हें कहते थे श्रेष्ठ वंश। तो इसे आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वंश से लगाया गया है। ठीक है गाइस, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी यानी कि संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है, उसका अर्थ उत्तम व्यक्ति। संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ है उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ, ठीक है गाइस, क्या है? उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ। ठीक है गाइस, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा गाइस? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है गाइस, और सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है, और ये हमारा यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, और अर्थवेद जादू टोना वगैरह, कालू जादू वगैरह से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रयी नाम क्या है? यानी कि त्रयी नाम से किसे जानते हैं? तो त्रयी नाम से जानते हैं तीन वेदों को। किसे? तीन वेदों को। और उनमें कौन कौन से वेद शामिल है? तो इसमें ऋग्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है, और यजुर्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सबसे पहले वर्ड शब्द का उल्लेख हुआ है? तो वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है गाइस, और वर्ड शब्द का हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो कहीं कहीं हमें इसका अर्थ रंग से और व्यवसाय से मिला है। किससे? रंग और व्यवसाय से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यानी जो वर्ण व्यवस्था है उससे संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो किस वेद में मिलता है? उस किस वेद में मूलतः पाया गया है? तो वो पाया गया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसका जो वर्ण व्यवस्था है उसका क्या नाम में उल्लेख है? उसमें नाम उल्लेख है शूद्र। क्या नाम उल्लेख है? शूद्र। ठीक है गाइस, शूद्र। ठीक गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यानी कि हमें इसमें देखना है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे, सामवेद किससे, अर्थवेद किससे। तो ऋग्वेद में हमें किसका ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद में हमें ज्ञान होता है स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का। किसका? स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का। और यजुर्वेद में हमें स्तोत्र एवं कर्मकांड का। किसका? स्तोत्र एवं कर्मकांड का। और सामवेद से हमें संगीतमय स्तोत्र मिलता है, और अर्थवेद से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 के बाद यजुर्वेद का 2, सामवेद का 1, अर्थवेद का 3। तो इसका आंसर होगा 4 2 1 3। क्या होगा? 4 1 2 3। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसमें गाइस जो हमारे 2 ऑप्शन है वो हमारे नेक्स्ट पेज पर हैं। तो हमारे जादुई और माया वशीकरण किस में मिलता है? तो वो मिलता है अर्थवेद में। किस में?
वेद में। ठीक है गाइस, अर्थवेद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ? तो गाइस ये तो हमें सूक्त दिए है, तो ऋग्वेद में 1028 तो सूक्त है। क्या है? सूक्त। और ऋचाएँ हैं 10,552। कितनी है? 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है गाइस, और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन है, या शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है, या कथाओं का संकलन है? तो ऋग्वेद में हमें स्तोत्रों का संकलन मिलता है। क्या मिलता है? स्तोत्रों का संकलन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि हमें देखना है कि कौन से ऋग्वेद किससे संबंधित है, बाकी के हमें देखने किससे संबंधित। तो ऋग्वेद है पंचविंशे, अरे नहीं सॉरी, ऋग्वेद है ऐतरेय, सामवेद है पंचविंशे, अर्थवेद है गौपद से, यजुर्वेद है शतपथ से। तो इसका गाइस आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो हमारा इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है? सी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो वो है अर्थवेद से। किससे? अर्थवेद से। और ब्राह्मण ग्रंथों में हमें यज्ञ व उसके कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। किसकी? यज्ञ व उसके कर्मकांडों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसे समर्पित है? सोम को। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है गाइस, और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल हैं। और जो सोम मंडल है वो 9वां मंडल है। और ऋग्वेद में सूक्त कितने? तो ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। कितने? 1028। और जिसमें सोम है वो वाला सूक्त कौन सा है? तो वो है 114। 114 वाले सूक्त में सोम को समर्पित है, या उसमें सोम की जानकारी मिलती है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? तो वो है सोम और इस पेय का नामकृत देवता। किसको समर्पित है? सोम को। और वो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, वो किस सूक्त में? तो वो सूक्त है 114। कौन सा सूक्त है? 114। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और कुल के ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी है? ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में 10,552। कितनी? 10,552। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान थे वो हमें किससे पता चलते हैं? तो वो पता चलते हैं यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है गाइस, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका? ऋग्वेद पर। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है या कौन सा वेद है जिसका जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। इसी में ही हमें क्या कहते हैं? संगीत की जानकारी मिलती है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से हमें लौह धातु के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो है अतरंजी खेड़ा। कौन सा है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के
मल एवं धातु शोधन के साक्ष्य मिले हैं, धातु शोधन के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अतरंगी खेड़ा में क्या कहते हैं, स्थायी रूप से धातु गलाने का काम होता था। क्या होता था? धातु गलाने का काम होता था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो ये हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? जो कि दर्शन पर आधारित है। और उपनिषद पुस्तकों को ही हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदार्थ भी कहते हैं, जिन्होंने वेदों का अर्थ किया है, यानी कि वेदों का अनुवाद किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, यानी कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो इनका मुख्य विषय है दर्शन। क्या है? दर्शन। और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, यानी कि मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। उपनिषदों में ही मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है गाइस, किसका प्रयोग हुआ है? उपनिषदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। और मोक्ष का हमें वेदों में हमें मोक्ष शब्द की कोई जानकारी नहीं थी, उसमें वेद में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। किसमें हुआ है? उपनिषदों में हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद से प्राप्त होता है गाइस? तो वो प्राप्त होता है कठोपनिषद से। किसे? कठोपनिषद से। और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। इसमें जो यम है वो नचिकेता को संकेत या आदेश देते हैं कि जो हमारी आत्मा है उसका ना कभी नष्ट होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, ना आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। जो आत्मा है वो अजर और अमर है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। जो नचिकेता है उसका आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसके आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति, वो शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो वो केकई के शासक थे। किसके थे? केकई के शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? जो वैदिक साहित्य हैं उनका सही क्रम कौन सा है? तो उनका सही क्रम है वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर है उपनिषद। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? तो इसका आंसर है ए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। और इसे आर्थिक महत्व के कारण इसे हार्यनी भी कहते थे। क्या कहते थे? हार्यनी कहते थे। तो इसे हिरण्यनी भी कहते थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की गई है? जो अस्किनी नदी थी वो इनमें से किसके साथ है उसकी पहचान की गई है? तो वो की गई है चेनाब के साथ। किसके साथ? चेनाब के साथ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो कौन सी नदी है? तो वो है कुंभा और क्रमु। क्या है? कुंभा और क्रमु। ठीक है गाइस, क्योंकि ये नदियां हैं, इनके साथ मिलने की ये अफगानिस्तान में बहती थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। कैसा? घनिष्ठ संबंध था। ठीक है गाइस, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वो अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है गाइस, कुंभा काबुल, इसे काबुल नदी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं? काबुल नदी भी कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि कुंभा, तो कुंभा को हम क्या कहते हैं? काबुल। क्या कहते हैं? काबुल। और पारुषणी को, तो पारुषणी को बोलते हैं रावी। और सादा नीर को बोलते हैं गंडक। क्या बोलते हैं? गंडक। और सतुद्री को सतलज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2314। क्या हो जाएगा? 2314। ठीक है गाइस,
कुंभा, काबुल, परसनी, रावी, सादानीर, गंडक और सदुद्री, सतलज। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी? चतुष्ट वैदोत्तर काल में। तो वो हुई थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास। तो गाइस इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके कथनों पर? धर्म और रीत। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और रीत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उनमें निहित अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो गाइस ये इसके दोनों ही सही हैं। क्या? ये दोनों ही आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। क्या है? प्राकृतिक नियम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया था? तो वो माना गया था बृहस्पति को। किसे? बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया था। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? क्या की थी? वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वो थी लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा। और ये ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। किसकी? ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किसके अर्थ में हुआ है? सिक्के के अर्थ में। किसके अर्थ में? सिक्के के अर्थ में। और निष्क हमारे सोने के आभूषण हुआ करते थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? तो जो निष्क था वो आभूषण तो था, पर किस अंग का? तो वो था गले का, यानी कि गले के हार को निष्क कहा जाता था। किसे? गले के हार को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। जो निशाका हुआ करते थे वो किसे कहते थे? तो वो कहते थे स्वर्ण आभूषणों को। किसे? स्वर्ण आभूषणों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? वो गज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? वो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? वे अभिलेख जो यहाँ वो गज कोई है वहाँ से हमें वैदिक देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है गाइस, एशिया माइनर स्थित वो गजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। कहाँ से? वैदिक आर्य ईरान से होते हुए भारत आए होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे हमें यह पता चलता है कि जो आर्य थे वो भारत में ईरान से आए थे? कहाँ से? ईरान से आए थे। तो वो था वो गज कोई। कौन सा था? वो गज कोई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ वो गज कोई से। कहाँ से? वो गज कोई से। और इसी से हमें पता चला है कि जो आर्य थे वो कहाँ से भारत आए होंगे? तो वो ईरान से भारत आए होंगे। कहाँ से? ईरान से भारत
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के थे। कहाँ के थे? उत्तरी ध्रुव के थे। लेकिन जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है वह है। तो किस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख मिलता है? तो वो गाइस यजुर्वेद में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है और शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है। तो इसका आंसर गाइस होना चाहिए ABC। क्या होगा इसका आंसर? ABC। ठीक है गाइस, हमारा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो वो थे ऋषि गौतम राघव। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। कौन से थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता? किसे आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता? तो वो समझा जाता था कुरु और पांचाल को। कुरु और पांचाल को। ठीक है गाइस, कुरु और पांचाल। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ है? तो वो हुआ है ऋग्वेद में। किस में हुआ है? ऋग्वेद में। और गोत्र का शाब्दिक अर्थ था गोष्ठ। क्या था? गोष्ठ। और इसका प्रयोग होता था समूचे। इसका अर्थ था समूचे का वह स्थान जहाँ गोधन इकट्ठा होता है। समूचे का वह स्थान जहाँ गोधन इकट्ठा हुआ करता था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुखतः था। तो जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे उनका प्रमुखतः धर्म क्या था? तो उनका धर्म था प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। क्या था? प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। और मूर्ति पूजा और यज्ञ ये मौर्य काल में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, तो ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में जनता? तो वो करती थी बलि एवं कर्मकांड में। किसमें? बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किसके पे? तो वो लड़ा गया था परुशड़ी के तट पर। किस पर? परुशड़ी के। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? 10 राजाओं का युद्ध। तो वो लड़ा गया था परुशणी नदी पर। कहाँ पर? परुशणी नदी पर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था पारुशनी नदी के तट पर। कहाँ पर? पारुशनी नदी के तट पर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? किसे? तो वो किया गया है सरस्वती को। किस नदी को? सरस्वती को। लेकिन अब सरस्वती के हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, बहुत ही कम। फिलहाल अब उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पर अभी उसकी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचत्व। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वो जनजाति थी किकट। क्या थी? किकट। वो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो क्या साधन था? तो उनका मुख्य साधन था कृषि। क्या साधन था? कृषि। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि यव किसे कहते थे? तो यव कहते थे जौ को। किसे? जौ को। ठीक है गाइस, और यव का किसमें? ऋग्वेद में उल्लेख मिला है। किसमें? ऋग्वेद में।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो व्रीहि हमें किससे कहते थे? तो व्रीहि कहते थे चावल को। किसे? चावल को। और मुदंग मूंग को कहते थे, यब जौ को कहते थे और इच्छु गन्ना को। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो आंसर है इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है गाइस। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी किस वर्ग के थे? तो पढ़ी थे व्यापारी के। इसके व्यापारिक वर्ग को पढ़ी कहा जाता था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कैसी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। कैसी? वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी? वो होती थी मंत्री परिषद। तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। कैसी थी? मंत्री परिषद थी। ठीक। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किसी? सभा और समिति को। तो वो कहा गया है अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम सभा और समिति दिए गए हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो वो क्या होती थी? तो वो होती थी सभा। क्या होती थी? सभा। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। कितने बार? 8 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद एवं जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो वो मिलता है अर्थवेद में। और अर्थवेद में ही हमारे मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास वगैरह कर्मकांडों का उल्लेख भी हमें अर्थवेद में ही मिलता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक कैसा धर्म था? तो वो था बहुदेववादी। कैसा? बहुदेववादी, जिसमें बहुत सारे देवताओं का वर्णन मिलता है या बहुत सारे देवताओं को माना जाता था। ठीक है गाइस। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सूक्त हैं वो किससे समर्पित हैं? तो वो समर्पित है इंद्र को। किसको? इंद्र को। ठीक है गाइस। किससे समर्पित है? इंद्र को। ठीक। नेक्स्ट, और इन्हें 250 सूक्त समर्पित हैं। कितने? 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित हैं। और 200 अग्नि को। 200 किसको समर्पित है? अग्नि को। ठीक है गाइस। और कुल सूक्त कितने ऋग्वेद में? तो कुल सूक्त हैं 1028। कितने? 1028। और ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो ऋचाएँ हैं 10,552। कितनी है? 10,500। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, यानी कि युद्ध का देवता समझा जाता था। तो वो समझा जाता था इंद्र को। किसको? इंद्र को। और इंद्र को कितने युक्तों समर्पित हैं? तो इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। कितने? 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित हैं? तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो अग्नि को संबंधित हैं 200। कितने? 200। लेकिन वैसे सर्वाधिक संबंध है 250, वो भी किसको? इंद्र को। किससे? इंद्र को। पर इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हमारा आंसर अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि, क्योंकि अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं, 200 मंत्र समर्पित है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो झंझावत के देवता थे। इंद्र कौन थे? झंझावत के देवता थे। पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या वर्षा के देवता थे। तो इंद्र से संबंधित इसमें कौन सा सही है? तो वो सही है, झंझावत के देवता थे इंद्र। कौन थे? झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा सही है। कौन सा? पहला और चौथा सही है। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था। तो युद्ध का देवता किसे कहते थे, तो वो कहते थे इंद्र को। किसे कहते थे, इंद्र को। इंद्र को वैदिक देव मंडल में युद्ध का देवता कहा जाता था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, यानी कि 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को कौन सा युग कहते थे, तो वो कहते थे ब्राह्मण युग। कौन सा, ब्राह्मण युग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो जो गायत्री मंत्र है वो हमें कहाँ से मिला है, तो गायत्री मंत्र हमें मिला है ऋग्वेद से। कहाँ से मिला है, ऋग्वेद से। ठीक है, और ऋग्वेद से मिला है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता से को समर्पित है, तो ये सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य को। और ये ऋग्वेद में तीसरे मंडल में मिला है। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में मिला है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है। तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र हमें कहाँ से मिला है, तो वो मिला है ऋग्वेद से। कहाँ से, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो ये समर्पित है सूर्य के देवता को। किसे, सूर्य के देवता को। और कौन से मंडल में मिला है, तो ये तीसरे मंडल में मिला है। ठीक है गाइस। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी, विश्वामित्र ने। ठीक है गाइस। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। किसके संकेत हैं, तो ये संकेत हैं पुराणों के। किसके, पुराणों के। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18। ठीक है गाइस। और पुराणों की रचना किसने की थी, तो पुराणों की रचना की थी लोमहर्ष ने। किसने, लोमहर्ष ने और उनके पुत्र ने। किसने, लोमहर्ष और उनके। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो किस रूप में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। जो महाभारत है वो उसका दूसरा रूप क्या है, तो उसका दूसरा रूप है जय संहिता। क्या है, जय संहिता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। कौन सा, सतसहस्त्री। तो किसका है, तो वो है महाभारत को। महाभारत को सतसहस्त्री कहा जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, तो वो किया था वासुकी सांप ने। किसने, वासुकी नाग ने क्या कहते हैं, समुद्र मंथन में खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है गाइस। तो वो कौन थे, वासुकी।